डॉक्टर की लापरवाही से ये दोनों भाई बहन अनाथ हो चुके हैं। यह मामला दरअसल सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड के लतौना पंचायत के कसा गांव वार्ड नंबर 3 का मामला है। ये भाई साहब अपने पत्नी को ले जाते हैं परिवार नियोजन करवाने के लिए अनुमंडल अस्पताल है त्रिवेणीगंज, और डॉक्टर की लापरवाही से समझिए इनकी पत्नी की मौत हो जाती है। कई बार रात को डॉक्टर साहब को उठाते हैं, नर्स को उठाते हैं, लेकिन वो दोनों लगातार सोती रहती हैं और अगर सोने की वजह से इनकी पत्नी की मौत हो जाती है। क्या इस घटना की सच्चाई है, इन्हीं से हम जानकार लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार वर्मा। रूबी देवी कौन थी आपकी? पत्नी थी। कब ले जाते हैं आपको अनुमंडल अस्पताल त्रिवेणीगंज? 26 तारीख को 2 बजे ले गए तो जाने के बाद क्या हुआ? जाने के बाद शाम में उसका ऑपरेशन हुआ। परिवार किस नियोजन चीज का? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन वाला ऑपरेशन करवाए, जिसमें से ऑपरेशन करते समय नरदेव डॉक्टर थे, उसके साथ 2-3 अज्ञात डॉक्टर थे जिसको हम नहीं पहचानते हैं। ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट जब 1 बजे रात में होश में आई तो उसको दर्द करना शुरू हो गया। दर्द जब करता था तो हम सोचे कि ऑपरेशन किया है तो इसने दर्द करता है। धीरे धीरे दर्द बढ़ रहा था। हम आकर के नर्स को बोले कि दर्द कर रहा है, उसको चलिए देखिए। नर्स बोली इसने अभी ऑपरेशन हुआ है, दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं है। जब पेशेंट बोलता है कि हमको काफ़ी दर्द कर रहा है तो हम उसको बार बार आए बोलने के लिए, फिर भी ऐसे नर्स बोलती थी कि नहीं उसने दर्द कर रहा है, ठीक हो जाएगा। 10-15 बार हमने नर्स को जगाई, जगा देते थे फिर सो जाती थी, जगा देते थे फिर सो जाती थी। अंतिम में जब नर्स नहीं गई तब जाकर के हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर भी सो रहे थे, डॉक्टर को भी जगाए, सर चलिए देखिए। तो बोला कि नहीं अभी ऑपरेशन हुआ है तो हम सुबह में देखेंगे जाकर के, अभी ठीक है, ठीक हो जाएगा, अपनी ऑपरेशन हुआ है इसीलिए दर्द कर रहा है। जब अंतिम में 3-4 बार गए, डॉक्टर भी नहीं गए, तब डॉक्टर को हाथ पकड़ के ले गए ऊपर। सर नहीं मेरा पेशेंट सीरियस हो रहा है, आप सो रहे हैं, चलिए देखिए पहले एक बार पहले जा करके। तब डॉक्टर गए ऊपर तो उसको जो है बोले नर्स को कि सुई लगाओ, तो वह 2 सुई लगाए। तो उसके बाद ऐसे हम बोले कि क्या सर कैसा है अभी पेशेंट? बोला कि ना अभी ठीक है, दर्द वाला सुई दिए है, वो दर्द आराम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद ऐसे कुछ देर रुके डॉक्टर, फिर हम पूछे सर क्या देखते हैं, दर्द कहाँ आराम हो रहा है? तब बोला अच्छा ठीक है नीचे ले चलो। नीचे लाया, नीचे लाने के बाद उसको ऑक्सीजन लगा दिए। ऑक्सीजन लगाने के बाद फिर ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए, सर चलिए देखिए ना दर्द नहीं आराम हो रहा है, 10-15 मिनट तो हो गया, कुछ आराम नहीं हो रहा। तब फिर आए देखने के लिए, देख लिए और उसके बाद बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से भाग गए। तब तक में जो पेशेंट दम अच्छा, हॉस्पिटल ले जाने से पहले आपका पत्नी का स्थिति कैसा था? बिल्कुल ठीक था। तो क्या वजह हो सकता है कि हॉस्पिटल में मौत हो जाते हैं? वजह तो यही है कि डॉक्टर का लापरवाही है, जो स्वस्थ पेशेंट को ऑपरेशन कराने के दरमियान उन्होंने मौत कर दिया है। ऑपरेशन में क्या हो सकता है? दिक्कत हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान अगर किसी बाई चांस कोई नस अगर कट गया होगा तो हो सकता है ऐसा, तो ऐसा हम तो नहीं बता सकते कि क्या हुआ है, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही कारण मौत हुआ है। तो इन छोटे छोटे बच्चे को कैसे रखिएगा आप? इसको तो रखना ही पड़ेगा किसी प्रकार से। लेकिन छोटे छोटे बच्चे को माँ का तो प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन पिता किसी तरह से पालेंगे, लेकिन छोटे बच्चे को रखेंगे कैसे? कौन होगा इसका जिम्मेदार? कौन इसका परवस्ती करेगा? लगातार जो है त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल में इस तरह का घटना देखने को मिलता है। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर को जो लापरवाही करते हैं, ड्यूटी के समय सोते हैं और सही से काम नहीं करते, ऐसे डॉक्टर को फांसी की सजा हो, जिन्होंने बार बार ऐसी घटना। आवेदन दिए हैं थाना में? आवेदन तो हम दिए हैं। कहाँ का आवेदन दिए? हमने डीएसपी सर के भी पास आवेदन दिए हैं, थाना में भी बड़ाओ के पास आवेदन दिए हैं, इंस्पेक्टर सर के पास भी दिए हैं, एडीएम सर के भी पास दिए हैं, हमने बीडीओ सर के भी पास दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। शादी कितना वर्ष पहले हुआ था आपका? 2020 में हुई थी। देखिए, एक बेटी है और 5 वर्ष का और 1.5 वर्ष का ये बेटा है। समझिए अभी बेटा माँ को भी सही से माँ भी नहीं कह सकते हैं, और लेकिन देखिए किस तरह से देखने में मासूम बच्चा है। इनका समझिए जिंदगी क्यों छीन लिया डॉक्टर साहब। ये और बच्चे हैं, इनसे भी हम जान के ले, क्या बोलेंगे? बच्चे कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। रूबी देवी कौन थी आपकी? भाभी थी सर। अभी थी जी सर। स्वभाव की कैसी थी उसकी? बहुत अच्छी थी। कैसे घटना उसका हो गया? वो तो ऑपरेशन के द्वारा हुआ था सर। परिवार नियोजन गए थे हॉस्पिटल त्रिवेणीगंज जी करवाने सर के लिए, जी। तो कहीं डॉक्टर की लापरवाही से खत्म कर दिया गया। लापरवाही की वजह से हुआ सर। तो इन दोनों छोटे छोटे बच्चे को अब कौन रखेगा? कौन रखेगा सर? हम तो फुआ है, आज है कल चल जाएंगे, दादा दादी है, इसका पापा है, जैसे कैसे रखेंगे इसको? क्योंकि माँ का तो प्यार इसको नहीं मिलेगा। नहीं सर, रोते हैं कल से सर। माँ के पास जाना है, दूध भी पीती थी। क्या चाहते हैं सरकार से? इंसाफ चाहते हैं सर, इंसाफ चाहिए। बच्चा मासूम मासूम बच्चा को जो है इंसाफ चाहिए। तो डॉक्टर जो दोषी हैं उनको क्या चाहते हैं? फांसी की सजा चाहते हैं सर। क्या नाम बाबू? कैदा। बेटो बोलो क्या नाम हुआ? कैदा कैदा। कहाँ गई मम्मी बाबू?
देखिए क्या बोलेंगे ये सब, क्या बोलेंगे, ये दादी है, इनसे हम जानकार लेते हैं। की नाम बोलो तो? सुकनी कुमार रूबी देवी तोरे पुतोरी है ना? हाँ। केना ओकर घटना भए गेलै? घटना तो एठना बहुत बढ़िया रहे गेले एठना से ता हमे तो घर पर रहिए ता बेटे ने गेले है संग तो बेटा तो कहलकै ने एठना तो बहुत बढ़िया रहे क्या धै के खायल तायल दे देलकै गोड़ तोड़ लग के गेले सब कुछ आ तब भोर खना ई घटना भेले 5-6 बजे खना ई बात भेले तो हमरा आर के तो नहीं रहिए ओठना सर हमें तो घर पर ओकरा बाल बच्चा के लेकर रहिए। छोटे छोटे बच्चा सब के रखते चाहे? हाँ के रखते अब हमरा लगे दे के बेटा गेले ओठना बेटा पुतो तो के रखते। सरकार से की चाहे छी? के चाहे छे जो ओकर भरण पोषण उठबो और की डॉक्टर के लापरवाही से कहीं न कहीं लागे छै तरह खत लागले तोहर पुतो के कह देलको। खत्म कह देलकै डॉक्टर के लापरवाही से। चलिए और कुछ लोग हैं उनसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन तब तक इस वीडियो को देखिए और डॉक्टर साहब की लापरवाही जिस तरह से इनके भावों को खत्म कर दिया, इन्हीं से हम जानकारी लेंगे क्योंकि ये भी प्रैक्टिशनर है और सब कुछ को इसे पता है। क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार यादव। आपके भावों के साथ क्या घटना होता है? नसबंदी वाला सर परिवार नियोजन वाला ऑपरेशन करवाने के लिए गया त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल। वहाँ जो ऑपरेशन हुआ सर 7-7:30 बजे, उसके बाद जो है 3 बजे रात से पेट में दर्द चालू हुआ। जब सर को जगाने के लिए गया मेरा भाई तो बोला कि ऑपरेशन हुआ है, इस तरह से दर्द होते रहता है। फिर नर्स के पास में गई, बोले चलिए एक बार देखने के लिए, वो भी नहीं आई। फिर जो है सर दर्द और बढ़ते गया, 2 सुई लगाया। अब सुई कौन था नहीं था, दर्द को बचाने वाला था कि दर्द को बढ़ाने वाला था। सुई लगाने के 1-2 घंटा बाद जो है तड़प तड़प करके पेशेंट जो है डेथ कर गया। सर अरे सर को कम से कम ये तो बताना चाहिए रुक करके कि आपके पेशेंट को ये दिक्कत था, इस वजह से मरा है। वजह भी नहीं बताया सर। डॉक्टर साहब फरार हो गए? डॉक्टर साहब फरार हो गया, नर्स वगैरह सारा फरार हो गया। हाँ, वो सब भी देखने के लिए कोई जो है कहीं न कहीं लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही से आपकी भावों की जान चली गई। जी सर, वही होवे किया, डॉक्टर की लापरवाही है सर। त्रिवेणीगंज में इस तरह का घटना अस्पताल में लगातार देखने को मिलता है। सरकारी सदर हॉस्पिटल में इस तरह का बात होता है सर। अनुमंडल अस्पताल है जो त्रिवेणीगंज, अब हम लोग कहाँ करवाएंगे ऑपरेशन बताइए सर? छोटे छोटे बच्चे को कौन रखेगा आप समझिए? वो तो अनाथ हो गया सर, उसका तो मम्मी अब इस दुनिया में नहीं मिलेगी कहीं, तो इसका भरण पोषण सरकार करे और जो उचित कार्रवाई हो डॉक्टर पर उसका करे सर। और हम क्या बोल सकते हैं बोलने में। चलिए देखिए यहाँ बॉडी को दिखाना चाहूंगा जो कि अभी अंतिम संस्कार यहाँ पे हो रहा है और जानकारी लेंगे और पूछेंगे यहाँ पे जो इस तरह का घटना लगातार है, यहाँ ये जरा दिखाने का प्रयास करेंगे। त्रिवेणीगंज में इस तरह का जो घटना होता है, क्या कहिएगा इस विषय को लेकर? क्या कहेंगे, डॉक्टर का लापरवाही से हो रहा है काम। डॉक्टर के पास अगर नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? क्योंकि डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं। डॉक्टर को भगवान मानते हैं, भगवान जब लापरवाही करेगा तो अक्सर है जो मरबे करेगा। डॉक्टर को जानना चाहिए जो साला जो पेशेंट हमारा यहाँ से सुरक्षित गया है तो यहाँ पर कैसे हो गया। जब तक डॉक्टर का गड़बड़ी नहीं हुआ तब तक पेशेंट कैसे दम तोड़ दिया। जब डॉक्टर को आप सोचिए उठाने करके सो रहा है, उठाने के लिए जा रहा है, पेशेंट यहाँ मर रहा है। अब इतना बात को जानिए जो डॉक्टर का कैसे लापरवाही नहीं हुआ। जब पेशेंट धड़फड़ा रहा है, दर्द से बेचैन हो रहा है तो डॉक्टर को सोचना चाहिए, जाना चाहिए पेशेंट के पास, देखना चाहिए। अब मारने वाला सुई दे दिया, परेशान कर रहा था, अगला परेशान करेगा ना। वो आप पता नहीं मारने वाला सुई दे दिया कि अब क्या कर दिया, तो कोई वही जानेगा। जब हमारा पेशेंट मर गया तो हम तो करबे करेंगे, हम बोलबे करेंगे। लेकिन हाँ, डॉक्टर को सस्पेंड और नहीं होता है तो उसको फांसी दिलाइए। ऐसा डॉक्टर इस अस्पताल में नहीं चाहिए। क्या लगता है कि सुपौल और त्रिवेणीगंज के प्रशासन से यह उम्मीद आप लोग को लगता है? उम्मीद तो नहीं लगता है, जैसा गंडवा सब है, ये सब तो साला पब्लिक सब रोड का जो है ना घेरा किया, उल्टे आकर के पब्लिक को पकड़ रहा है। बेवकूफ कहीं का नहीं तन। इंसाफ डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं लिया है, नहीं लेगा। हमको जो लग रहा है इतना घुसखोरा है त्रिवेणीगंज का अनुमंडल के, इतना घुसखोरा सिपाही है उसका वर्णनो नहीं है। पूरा सुपौल जिला नामी है साला घुसखोर में।
त्रिवेणीगंज देखिए, नाम सभी परिवार का आक्रोश भी है कि लगातार डॉक्टर की लापरवाही की वजह से दोनों बच्चे जो है वो अनाथ हो चुके हैं और रूबी देवी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। वीडियो को देखिए और सुपौल प्रशासन तक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे और डीएसपी साहब से, एसपी साहब से भी हम अनुरोध करेंगे कि इन छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए आप इस परिवार को न्याय देने का प्रयास करेंगे। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।